फरीदाबाद के सेक्टर 16 में सरकारी जमीन पर बने हुए निजी अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाने के लिए समाज सेवी जसवंत पवार के साथ तमाम संस्थाओं से जुड़े समाज सेवियों ने हाथों में स्लोगन लिखे हुए तख्तियों को लेकर मांग स्वरूप प्रदर्शन किया और फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से अपील की कि इस दौरान सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पताल को सरकारी अस्पताल बनाया जाए। आपको बता दें कि सनफ्लैग अस्पताल सरकारी जमीन पर बना हुआ एक प्राइवेट अस्पताल है जो कि पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है, जिसे अब फिर से निजी लोगों के हाथों में देने की बात कही जा रही है, जिससे खफा लोगों ने आज सरकार से मांग करते हुए कहा कि फरीदाबाद की आबादी करीब 30 लाख है, जिसके पास स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ एक सिविल अस्पताल है और ऊपर से ग्रेटर फरीदाबाद को बसाने की नींव भी रखी जा चुकी है। ऐसे में सेक्टर 16 में बने हुए इस सनफ्लैग अस्पताल को सरकार अपने हाथों में लेकर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी अस्पताल बना दे ताकि लोगों को समय पर ही सही स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। फरीदाबाद के अंदर ये सनफ्लैग अस्पताल है जो सरकारी जमीन पर है और सरकार इस जमीन को और इस बिल्डिंग को अब प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। हुड्डा ने इसका टेंडर निकाल दिया है, लेकिन फरीदाबाद की जो जनता है वो ऐसा नहीं होने देगी। तो हमारी भाजपा सरकार से मांग है और कुछ सवाल भी हैं। क्या फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो 25 से 30 लाख है और एकमात्र बीके हॉस्पिटल है, तो फिर इस जो सनफ्लैग अस्पताल है फिर इसको प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी क्यों? आम जनता का खून क्यों चूसा जा रहा है? आम जनता को यह हॉस्पिटल क्यों समर्पित नहीं किया जा रहा? क्या चोर दरवाजे से राजनेता इस अस्पताल को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहते हैं? क्या इसमें राजनेताओं की भी भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है? दूसरा सवाल, राजस्व की जब बात आती है तो फरीदाबाद दूसरे नंबर पर हरियाणा सरकार को चलाने के लिए पैसा देता है। वो हमारे टैक्स का पैसा होता है, फरीदाबाद की जनता का पैसा होता है। फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है तो हमको क्यों अनदेखा किया जाता है? एकमात्र हॉस्पिटल 30 लाख की आबादी पर, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जब से हमको ये पता लगा है कि इस के लिए टेंडर फ्लोट हो गए हैं और प्राइवेट हाथों में जा सकता है, तो हम लोगों को थोड़ा कंसर्न हुआ कि क्यों ना हम अपनी बात जो है वो ऊपर तक पहुंचाएं और कोशिश ये करें कि सरकार को इस बात पे राजी किया जाए कि इसे प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद जो कि एक नया फरीदाबाद बसने जा रहा है उसके लिए लोकेशन के हिसाब से ये सबसे सही जगह है जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल बन सकता है। अगर सरकारी अस्पताल नहीं बन सकता, मान लीजिए कि सरकार के पास में साधनों की कमी है या पैसे की कमी है या बजट की प्रॉब्लम है, तो हमारी ये गुजारिश है दोनों अपने जो कबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर साहब, मूलचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी जो हमारे एमएलए हैं, हमारे सीमा त्रिखा जी, राजेश यादव जी, नयनपाल रावत जी से कि इस हॉस्पिटल को, इनके पास एक बहुत सही समय है, इसे एक कोऑपरेटिव हॉस्पिटल डेवलप कर सकते हैं। आपने कोऑपरेटिव शॉप सुनी है, आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सुनी है, आपने और कोऑपरेटिव अदर जो चीजें जिससे पब्लिक सेंटिमेंट्स या पब्लिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, एक कोऑपरेटिव बना दें जिसमें कि पैसा प्राइवेट से आएगा लेकिन कंट्रोल जो है उसका एक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहेगा या सरकारी मंत्री के पास रहेगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है सरकार के पास। गौरतलब है कि सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पताल को अब लोगों द्वारा सरकारी अस्पताल बनाने के लिए मांग की जा रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।